Welcome once again. In this video, we will discuss about the question of Advanced Final Accounts BCom 2 paper 2016 पंजाब यूनिवर्सिटी। ये जो क्वेश्चन है, ये जो 2015 का जो क्वेश्चन था, उसी को एक दफ़ा फिर लिया गया है और बड़ी माइनर सी चेंज इसके अंदर की गई है कि जो बैलेंसेस थे उनको डबल कर दिया गया है। और आई थिंक बड़ी रेयर कोई इसके अंदर अगर हो कोई चेंज एडजस्टमेंट्स के अंदर, तो वो बाकी तकरीबन सेम क्वेश्चन है और बैलेंसेस जो हैं वो उनको डबल किया गया है। तो वो पिछला क्वेश्चन अगर आप देखें, कुछ चीज़ें उसमें से आपको समझ आ जाएंगी, इसमें से देख के तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस मैं पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी पूरी डिटेल। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर जाएगा, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। इंटरिम डिविडेंड जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर ट्रीट किया जाएगा। और बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड क्रेडिट बैलेंस दे दिया गया है और ये डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड के ऊपर चला जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट की सूरत में। ग्रॉस प्रॉफिट आपका ब्रॉड डाउन 353100। टेक्निकल नाउ हाउ बड़ी डिटेल के साथ ये डिस्कस हो चुका है पिछले क्वेश्चन के अंदर। ये एसेट साइड में बैलेंस शीट में डेफर्ड कॉस्ट के अंदर चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करंट एसेट्स में चला जाएगा 566000। फर्नीचर एसेट है आपका, अगर कोई डेप्रिसिएशन गिवन है इसमें तो वो माइनस करके बुक वैल्यू हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट के अंदर एसेट साइड पे बैलेंस शीट में उसको लिखेंगे और जो अमाउंट होगी डेप्रिसिएशन की उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर ट्रीट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड के ऊपर चला जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है ये आपका फिक्स्ड एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा अंडर फिक्स्ड एसेट हेड। शेयर प्रीमियम अकाउंट ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व के अंदर चला जाएगा। कैश इन हैंड ये आपका करंट एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर करंट एसेट्स में चला जाएगा। डेटर्स ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर ये करंट एसेट्स में ये ट्रीट होगा। अगर कोई राइट ऑफ या न्यू प्रोविजन है तो वो माइनस करके 9% डिबेंचर्स ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और इंटरेस्ट का मैंने आपको कहा था कि वो ज़हन में रखिएगा। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के साथ ये डिस्कस हो चुकी है ये बात। और जनरल रिज़र्व जो है वो आपका रिज़र्व्स के अंदर ये ट्रीट किया जाएगा। बिल रिसीवेबल ये आपका क्या उसका नाम है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करंट एसेट्स में चला जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट 9000 है तो ये देखें ये यहाँ पे 9% डिबेंचर्स 2 लाख का 9% क्या बनता है जी 18,000। तो 18,000 में से 9,000 पे किया है इसने, 9,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। तो एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर ये 9,000 ऐड हो जाएगा 9,000 में, तो ये टोटल आ जाएगा 18,000। और जो 9,000 अनपेड है ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में भी हम ट्रीट करेंगे क्योंकि ये हमने अभी पे करना है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। ये वो लोग हैं जिनको हमने अमाउंट पे करनी है। बिल्स पेएबल भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में ट्रीट होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000 है और जनरल रिजर्व ये देखें 56,000 है। तो ये ख्याल रखना है कि रिजर्व्स में जिस वक्त हम ये मेंशन करेंगे तो वहाँ पे हम जनरल रिजर्व जो है वो लिखेंगे जी 36,000 और ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000 ऐड करके, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है तो ऐड करने के बाद फिर वहाँ पे हमने 56,000 पूरा करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी हम डेबिट साइड पे ये 20,000 ट्रीट कर देंगे। और अगर एडजस्टमेंट में देखें तो एक तो ये शेयर कैपिटल ऑलरेडी बता चुका है कि 70,000 शेयर्स हैं तो 7 लाख बन जाएगा। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन फर्नीचर एंड प्रॉपर्टी, ये भी लास्ट क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही था कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है 10% फर्नीचर पे और प्रॉपर्टी पे ये कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे हम लिख देंगे और बैलेंस शीट में हम बुक वैल्यू लिखेंगे, यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है फर्नीचर की और प्रॉपर्टी उसमें से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करके हम रिमेनिंग लिखेंगे।
credit sales of rupees 6900 were left unrecorded. Same concept is applied which was discussed in the previous question. एक तो हम इसको क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे ये, और 3,60,000, और दूसरा ये है कि सन्ड्री डेटर्स वो लोग हैं जिनको आपने क्रेडिट सेल्स की है, तो एक तो ये 6900 सन्ड्री डेटर्स में भी ऐड हो जाएंगे बैलेंस शीट में। और क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन डेटर्स, लास्ट क्वेश्चन में 4% था डेटर के ऊपर, तो इसमें ये जो है आपके जो फार्मूला है वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं बड़ी डिटेल में, और तकरीबन सभी वीडियोस में वो डिस्कस कर चुका हूँ मैं। बैड डेट्स ऐड राइट ऑफ ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, तो बैड डेट्स इधर कोई गिवन नहीं है, ना ही ओल्ड प्रोविजन गिवन है, ना ही राइट ऑफ गिवन है इधर कहीं पे, तो ओनली 3% ऑन डेटर्स जो है वो कैलकुलेट करके आप यहाँ पे, ये बल्कि गिवन भी है फार्मूला इधर से आप देख सकते हैं। 2,30,000 डेटर्स थे, 69,000 की 100 की जो सेल्स थी अनरिकॉर्डेड थी, तो ये ऐड करके 4% ले लिया 7107। बैड डेट्स इज नॉट गिवन, राइट ऑफ इज नॉट गिवन, ओल्ड प्रोविजन इज नॉट गिवन, तो 7107 आपके बैड डेट्स आ जाएंगे। उसके बाद आप देखें जी, डायरेक्टर प्रपोज द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और 4% प्रपोज डिविडेंड 7 लाख के ऊपर कैपिटल के ऊपर ज़ाहिर है ये कैलकुलेट होता है, तो ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड के ऊपर सॉरी ये ट्रीट किए जाएंगे। तो ये हैं इसके बैलेंसेस, और ये सारा करने के बाद जो आपके पास जो प्रॉफिट बना 121493, और प्रीवियस प्रॉफिट जो है वो आपको गिवन है जी 148500, और प्रीवियस प्रॉफिट और ये प्रॉफिट ये दोनों आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और डेबिट साइड के ऊपर जो एक रिजर्व ट्रांसफ़र का उसने कहा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ही है उसने, प्रपोज डिविडेंड कहा है, और इंटरम डिविडेंड, जो कि ये दोनों इंटरम डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये दोनों गिवन हैं ट्रायल बैलेंस में, जबकि ये दोनों गिवन हैं एडजस्टमेंट्स में। तो जो आपके पास अपडेटेड प्रॉफिट है अब 106993, ये आपका ऐड हो जाएगा जी रिजर्व्स के अंदर। 106993 कैपिटल जो है ये ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप में ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये जो जनरल रिजर्व की बात मैंने की थी कि ये आपने 56,000 पूरा करना है, ऐसा नहीं करना कि 56,000 में 20,000 ऐड करके और यहाँ पे 76,000 लिखते हैं, बिकॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज नॉट गिवन इन एडजस्टमेंट, इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, सो वी जस्ट फोकस ऑन जनरल रिजर्व अमाउंट विच इज 56,000। जनरल रिजर्व अमाउंट इज 56,000, सो हमने ये पूरी करनी है ऐड टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करने के बाद। तो उसके बाद शेयर प्रीमियम है ट्रायल बैलेंस में गिवन है ये। उसके बाद डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, या आपकी 200,000 या 2 लाख। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, बिल्स पेएबल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेएबल। तो सेम क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, सिर्फ अमाउंट जो उनके बैलेंसेस हैं उनको डबल कर लिया गया। तो आप प्रीवियस वीडियो भी देखें और इसको भी देखें, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। सून आई विल कम विद द न्यू वीडियो। थैंक यू।